दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट में भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपको रिमूवल 28.5 GB, ये 32 GB का सैंडिस्क का पेन ड्राइव है। यहाँ पे आपका विंडोज इंस्टॉलेशन है, कितना में है वो दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आपको सी ड्राइव है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन के बारे में बताएं और उसको पेन ड्राइव में इंस्टॉलेशन डायरेक्ट करने के लिए बताएं, जिसके लिए हमें कोई हार्ड डिस्क और एसएसडी की जरूरत न पड़े, न ही बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिसमें आपको ना कोई हार्ड डिस्क लगेगा, न ही कोई एसएसडी की जरूरत है। अगर आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हार्ड डिस्क एसएसडी अगर खराब भी हो जाता है तो डायरेक्ट विंडोज 11 या 10 आप पेन ड्राइव से चला सकते हैं और आपको काफ़ी सारा पैसा भी बच जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट में एसएसडी या हार्ड डिस्क का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी खराब हो जाता है तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसा बताएंगे कि जिससे आप बिल्कुल पेन ड्राइव से विंडो 10 हो या 11 आप चला सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, काफ़ी अच्छा और स्मूथ चलेगा। इसके लिए कम से कम आपके पास एक 32 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। अगर आपके पास 64 GB का पेन ड्राइव है और 3.1 में है यूएसबी तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जल्दी से हम आपको बतलाते हैं कि इसको कैसे आपको विंडोज इंस्टॉल करना है इस पेन ड्राइव में। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप नए हो तो हमारे चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन हो जाने पर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा विंडोज 11 ISO। उसके बाद यहाँ पे विंडोज 11 ISO डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद विंडोज पे आपको क्लिक करना है, विंडोज 11। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको विंडोज 11 ISO 4 पे क्लिक करना होगा, कंफर्म करना होगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज करना होगा। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को हम चूज करेंगे। आप चाहे तो इंग्लिश इंटरनेशनल को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद डाउनलोड विंडोज 11 इंग्लिश 64 बिट पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। स्टार्ट डाउनलोड। यहाँ पे हमारा विंडोज 11 डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड मेरा विंडोज 11 ISO फाइल हो गया है। उसके बाद इसको बैक कर लेना है। फिर से यहाँ पे आपको टाइप करना होगा पावर ISO। यहाँ पे आपको क्लिक करना है पावर ISO डाउनलोड पर। डाउनलोड पावर ISO पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको पीसी के अनुसार आपको चूज करें। यहाँ पे हम 64 बिट वर्जन को चूज करेंगे। स्टार्ट डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गया है। ओपन फोल्डर करेंगे। ये जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जाकर हम डबल क्लिक कर कर इसको इंस्टॉल कर लेना है। एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिक्लाइन कर देना है। 360 डिग्री को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट करना है, क्लोज कर देना है। यहाँ पे सबको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक मैसेज देगा कंग्रेचुलेसन का। फिर हम पावर ISO को ओपन करेंगे। टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद USB टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लीन USB ड्राइव पर क्लिक करना है। रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आपको पेन ड्राइव दिखने लगेगा कितना GB का आप लगाए हुए हैं। क्लीन USB ड्राइव करेंगे। ओके करेंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आया फॉर्मेट डिस्क का, फॉर्मेट डिस्क कर देंगे। स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसलिए कि क्योंकि मेरे पेन ड्राइव में जो भी वायरस या मालवेयर रहेगा वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, क्लोज। क्लोज कर लेना है। फिर से टूल्स में जाना है आपको। USB टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम चूज करेंगे इंस्टॉल विंडोज 2 USB ड्राइव। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज फाइल पे क्लिक करना है आपको। आपका जिस भी ड्राइव में रहेगा
ISO फाइल डाउनलोड जो किए थे आप, उस पर आपको चूज करके उस पर क्लिक कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पे है विंडोज 11, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे विंडोज 11 होम है। यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव दिख रहा है, सैनडिस्क का है 32 GB का। यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ओके करना है। आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 इंस्टॉल हो रहा है हमारा पेन ड्राइव में। इस तरह से आपको विंडोज 11 को इंस्टॉल कर लेना है। आपको इस प्रोसेस में आपको 30 से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा, या आपके पीसी के अनुसार आपका 1 घंटा के भी टाइम लग सकता है। ओके, क्लोज कर लेना है। दोस्तों एक बात आपको ख्याल रखना है कि जब भी विंडोज इंस्टॉल करें पेन ड्राइव में, तो सबसे पहले अपना एंटीवायरस को डिजेबल कर लें। यहाँ पे देखिए यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव मेरा शो कर रहा है जितना GB का लगा हुआ है, इसमें 19.1 GB का विंडोज है। एग्जिट करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों फाइनली मेरा पेन ड्राइव में विंडोज इंस्टॉलेशन हो गया है, और इसको हम आपको पीसी पर चेक करके दिखाते हैं। यह पीसी हमारे पास कस्टमर के आया था रिपेयर होने के लिए। जब हम इसको चेक किए तो इसका हार्ड डिस्क खराब था। आप देख सकते हैं इसका हार्ड डिस्क का साटा केबल और पावर केबल दोनों हम बाहर निकाल लिए हैं, और इस पीसी में हम आपको इसका चेक करके दिखाते हैं। पेन ड्राइव को पीसी में हम लगा लेते हैं पीछे की ओर। पेन ड्राइव को पीसी में लगा लिए हैं, और उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आप पेन ड्राइव को पीसी में लगाएंगे तो ओपन करेंगे, पीसी को चालू करेंगे तो 10 से 15 मिनट का आपका एक सेटअप करना होगा छोटा सा। यह सेटअप सिर्फ आपको एक बार करना है, बार बार सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हम पीसी को ऑन कर लिए हैं, पीसी ऑन हो गया। ये साटा केबल और पावर केबल दोनों अलग है। दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के लिए एक छोटा सा कमांड आपको प्रेस करना होगा। कमांड कौन सा है तो मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट के साथ आपको F10 प्रेस करना है। इसको स्किप करने के लिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करें। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। सबसे पहले हम माउस से आपको एक बार क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको टाइप करना है दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि विंडो जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है पेन ड्राइव से। और हम आपको इसको चेक करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे टास्क बार पर आपको क्लिक करना है राइट, यहाँ पे टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस में जाना है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ CPU आपको दिखा रहा है किस जनरेशन का है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा जनरेशन का पीसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे CPU देख सकते हैं आप। ये हमारा मेमोरी है, कितना GB हम लगा हुआ है। ये डिस्क है USB डिस्क, जो इस पर विंडोज इंस्टॉलेशन किया गया है पेन ड्राइव में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैपेसिटी कितना है 28.5 GB। यहाँ से आप इंटरनेट वगैरह भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट में भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपको रिमूवल
28.5 GB, ये 32 GB का SanDisk का पेन ड्राइव है। यहाँ पे आपका विंडोज इंस्टॉलेशन है, कितना में है वो दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आपको सी ड्राइव है। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी लैपटॉप या पीसी में विंडोज चला सकते हैं पेन ड्राइव से। यह काफ़ी अच्छा चलेगा हार्ड डिस्क की अपेक्षा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। फिर से मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।